हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट डे तक जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे उसके बाद उसी टाइप के मैं एक दो क्वेश्चन आपको और करा रहा हूँ और उसके बाद इस लेसन के अंदर इसके अलावा जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपके आए थे जो की फैक्टर के आते हैं वो वाला हिस्सा बता दूंगा, जिससे कि ये एक लेसन जो है वो जो लगभग एक यूनिट पूरी कवर करता है आपकी, तो वो आपकी कंप्लीट हो जाएगा प्रैक्टिकली, क्योंकि मोस्टली इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है 6, इसका एक पार्ट मैंने आपको पहले भी बताया था, पार्ट नंबर 3। तो उसके बाकी के जो 3 हिस्से हैं जो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन होने के कारण मैंने इसको लेट लिया है क्वेश्चन को पहले कराने की बजाय, नंबर चाहे 6 पे है तो भी। तो अभी मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज़ 2,40,000, 40% ऑफ सेल्स। तो एक चीज़ आपको अगर याद हो अच्छे से तो मैंने बताई थी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमेशा किस पे काउंट होती है, करंट सेल्स पर, यानी कि आज की तारीख में हम जो सेल्स कर रहे हैं उसके ऊपर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज हम निकालते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मतलब अभी जितनी सेल्स है उसका 40% हमको जो है वो क्या मिला है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो उससे हम करंट सेल्स निकाल सकते हैं कि अगर 40% हमारा 2,40,000 है तो हमारी करंट सेल्स क्या होगी, तो 100/40 करेंगे तो उससे हमारी करंट सेल्स की जो है वो कैलकुलेशन हो जाएगी, पहली बात। फिर पीवी रेशियो दे रखा है और आपको कैलकुलेट करना है बीपी सेल्स। तो पीवी रेशियो और मार्जिन ऑफ सेफ्टी और करंट सेल्स है और उससे आपको निकालना है बीपी। तो थोड़ा सा ट्रिकी हो गया क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला क्या होता है, करंट सेल्स माइनस बीपी सेल्स, लेकिन बीपी सेल्स तो हमारे पास है नहीं। या एक और फार्मूला होता है हमारा प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, तो हमारे पास प्रॉफिट नहीं है, पीवी रेशियो है। तो दैट मीन्स कि जो यूजुअली हम जो 2 फार्मूले काम में लेते हैं तो यहाँ पर वो दोनों ही फार्मूलों का आधा आधा हिस्सा जो है वो मिसिंग है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा दिमाग चलाएं, अकाउंट के क्वेश्चन में हमेशा सबसे बढ़िया चीज़ ये होती है कि जितना आप ज़्यादा चीज़ों को लिख सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो आप कोशिश करें, तो उससे अपने आप ही आपका जो आंसर होगा वो आगे आगे आपको मिलता जाएगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला क्या होता है, करंट सेल्स माइनस बीपी सेल्स। तो इस क्वेश्चन में करंट सेल्स भी निकल जाएगी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको दी भी है। तो आप जब इस फार्मूले को इंटरचेंज करेंगे, बराबर के इस तरफ लेकर आएंगे, बीपी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी को उस तरफ ले जाएंगे, तो करंट सेल्स में से मार्जिन ऑफ सेफ्टी को माइनस करेंगे तो आपकी बीपी सेल्स आ जाएगी। और जब बीपी सेल्स आ जाएगी तो उसके बाद इन्होंने पूछा है कि आपको अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ₹9 लाख, कि 9 लाख रुपीज़ की अगर हमारी सेल्स हो तो उस पर हम कितना प्रॉफिट अर्न करें वो भी बताएं। जैसे अगर ये क्वेश्चन आपको इंग्लिश टू इंग्लिश थोड़ी दिक्कत हो रही हो तो मैं आपको इसका जो है क्वेश्चन का प्रिंट है, क्वेश्चन जो दे रखा है बुक के अंदर, तो उसका फ़ोटो भी आपको जो है वो भेज दूंगा इसी वीडियो के बाद में या इसके डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप इसको हिंदी में भी आराम से वापस एक बार समझ सकते हैं। तो प्रॉफिट निकालना है आपको जब आपकी सेल्स है 9 लाख रुपीज़, तो सेल्स दी हुई है और प्रॉफिट निकालना है, तो हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स इंटू पीवी रेशियो और माइनस फिक्स कॉस्ट। तो सेल्स हमारे पास है, पीवी रेशियो क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है और प्रॉफिट निकालना है, लेकिन तो उसके लिए आपको फिक्स कॉस्ट भी चाहिए जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में नहीं है, तो फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स इंटू पीवी और माइनस प्रॉफिट। लेकिन हमारे पास पर्टिकुलर ना तो कोई सेल्स है जिसका प्रॉफिट है, तो हम वो फार्मूला तो यूज़ में ले नहीं सकते। तो दूसरा कोई फार्मूला देखते हैं जहाँ पर हम फिक्स कॉस्ट का नाम यूज़ में लेते हैं। तो हमारा फार्मूला होता है बीपी का, बीपी का फार्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो जब बीपी हमारे पास पहले से होगा, ऊपर ही हम पहले ही कैलकुलेट कर लेंगे, और उसके बाद हमको जो है पीवी रेशियो क्वेश्चन में गिवन है, तो उससे बीपी और पीवी रेशियो से अपन जो है वो फिक्स कॉस्ट निकाल कर इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो देखिए सिर्फ 2 लाइन का क्वेश्चन है, और जो हमने बड़े बड़े क्वेश्चंस किए हैं जिसमें आधा आधा पेज का क्वेश्चन होता है उसका आंसर भी इतना बड़ा नहीं होता है जितना कि ये सिर्फ 2 पॉइंट आपसे पूछे हैं और ये क्वेश्चन इतना ट्रिकी बन जाता है। तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लेट कराया कि इसमें जो ट्रिक है तो उसको किस तरह से आप सॉल्व करें, किस तरह से उसको पहचानें। तो अभी मैं इसका आपको सोल्यूशन करके बताता हूँ। सबसे पहले एमएस का परसेंटेज दिया हुआ है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, तो मैं उसी के साथ आपका क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो आंसर पॉइंट नंबर फर्स्ट का परसेंटेज ऑफ एमएस। तो एमएस का परसेंटेज का फार्मूला होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन करंट सेल्स और इनटू 100। और जैसा मैंने आपको बताया कई बार कि इनटू 100 की कोई यूटिलिटी नहीं है। अगर ये 25% है तो अगर आप यहाँ 25 लिख देते हो और अपॉन 100 लिख देते हो या 0.25 लिख देते हो तो ये इंटू 100 लिखने की आपको रिक्वायरमेंट आपको रहती नहीं। तो 25% होता तो अपन उस हिसाब से लिख देते। हमारे पास जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंट है 40, तो ये 40 मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारी क्वेश्चन में दी हुई है 2,40,000
करंट सेल्स जो कि हमारे पास है नहीं, और इंटू 100। तो अब अपन को करंट सेल्स क्योंकि अपॉन में है तो उसको बराबर से ऊपर लाना पड़ेगा। तो करंट सेल्स 2,40,000 डिवाइड हो जाएगा 40 और मल्टीप्लाई 100 है ही। तो अपन इसको सॉल्व करें तो 2,40,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 40, तो ये आ रहा है 6 लाख। तो इसका मतलब कि ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 2,40,000, ये हमारी कौन सी सेल्स की जो है वो है 6 लाख की। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का दूसरा फॉर्मूला जो हमारा होता है करंट सेल्स माइनस बीपी सेल्स। तो करंट सेल्स में से बीपी सेल्स को घटाना है, तो हमारी करंट सेल्स है 6 लाख। बीपी सेल्स हमारे पास क्वेश्चन में है नहीं, वो तो हमसे पूछी गई है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारे पास 2,40,000 है। तो बीपी सेल्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, बीपी सेल्स बराबर के इस तरफ आ गया, और 6 लाख में 2,40,000 आप माइनस कर देंगे तो 3,60,000 रुपीज़ आपकी जो है वो आ जाएगी बीपी। और बीपी सेल्स पूछी गई थी मेन आंसर के रूप में, तो बीपी सेल्स तो हमने कैलकुलेट कर ली। अब इसके बाद हमसे पूछा गया है अगला पॉइंट कि प्रॉफिट पूछा गया है एक पर्टिकुलर सेल्स के ऊपर, ठीक है। तो प्रॉफिट के लिए पहले तो अपन क्या करते हैं कि जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहला काम तो आप ये करिए कि फॉर्मूला लिख लीजिए, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और कैसे अपन उसको पूरा कर पाएँ। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स इंटू पीवी रेशियो और माइनस फिक्स कॉस्ट। सेल्स आपको दी हुई है, कौन सी सेल्स पर आप प्रॉफिट निकालना चाहते हो, 9 लाख की सेल्स पर। पीवी रेशियो 30% और फिक्स कॉस्ट की बात करें तो फिक्स कॉस्ट तो हमारे पास है ही नहीं। तो बाई चांस अगर इस तरह का क्वेश्चन होता है ट्रिकी क्वेश्चन, और आपको मान ले कि आपको पता ही नहीं चला था कि इसमें फिक्स कॉस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो जैसे ही आप क्वेश्चन को फर्दर प्रोसीड करते हो, आगे बढ़ाते हो, तो आपको खुद को ही पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन के अंदर मुझे इस पॉइंट को सॉल्व करने के लिए पहले क्या चाहिए, फिक्स कॉस्ट। तो अपन पहले फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करें, और फिक्स कॉस्ट का मैंने आपको बता दिया कि वैसे तो फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला होता है सेल्स इंटू पीवी माइनस प्रॉफिट, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे को इस सेल्स का ना तो प्रॉफिट पता है और ना ही फिक्स कॉस्ट पता है, तो दो चीज़ें तो अपन एक साथ एक ही फार्मूले से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो फिक्स कॉस्ट दूसरी फार्मूले की बात करें तो बीपी के फार्मूले में फिक्स कॉस्ट आती है, क्योंकि बीपी सेल्स का हमारा जो फार्मूला होता है वो ये होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट कितनी है वो हमको फ़िलहाल पता नहीं, पीवी रेशियो जो है वो हमारा इस क्वेश्चन के अंदर है 0.3, और बीपी सेल्स जो हमने अभी निकाली थी वो थी 3,60,000। तो अब अपन को इसमें फ़िक्स कॉस्ट निकालनी है, तो फिक्स कॉस्ट बराबर हो जाएगी 3,60,000 इंटू 0.3, तो ये आ रहा है 1,08,000। तो यहाँ पर 1,08,000 अपन पुट कर देते हैं, तो 9 लाख इंटू 30% 270 और माइनस 1,08,000, तो 270 माइनस 1,08,000, तो 1,62,000 जो है वो हमारा इस पर्टिकुलर सेल्स के ऊपर क्या आएगा, प्रॉफिट। तो ये आपका पॉइंट नंबर फर्स्ट जो है उसका आंसर पूरा कंप्लीट होता है। अब आते हैं पॉइंट नंबर सेकंड पर। तो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट अपन को कह रहा है कि द रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स इज 70%, यानी कि हमारी जितनी भी सेल्स होगी उसका 70% जो है वो हमारी क्या हो जाती है इसके अंदर, वेरिएबल कॉस्ट। फिर बीपी जो है ऑकर्ड करता है 60% ऑफ सेल्स कैपेसिटी, तो यानी कि बीपी जो है वो हमारी सेल्स का कितना है, 60%। तो एक चीज़ ध्यान होगी आपको में भी, अगर आप वीडियो रेगुलर देख रहे हैं तो, कि बीपी हमेशा 100% सेल्स पर कैलकुलेट करते हैं, और जबकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो किस पे कैलकुलेट होती है, करंट सेल्स पर। तो इसका मतलब कि अगर बीपी आपका 60% है सेल्स का, तो वो सेल्स कौन सी वाली होगी, 100% सेल्स होगी, जितना आप मैक्सिमम सेल्स कर सकते हैं उसका। फिर उसके बाद नेक्स्ट लिखा है फाइंड आउट द कैपेसिटी सेल्स
तो इसका मतलब कि आपको कैपेसिटी सेल्स निकालनी है, और जब हमारी फिक्स कॉस्ट जो है वो कितनी है 90,000, तो दैट मीन्स कि क्वेश्चन के अंदर फिलहाल आपको वेरिएबल कॉस्ट मिली है सेल्स की 70%, और ये बताया कि बीपी जो है वो सेल्स का है कितना 60%, और फिक्स कॉस्ट दी हुई है। और आपको क्वेश्चन में आगे पूछा क्या है, ऑल्सो कंप्यूट द प्रॉफिट एट 80% ऑफ कैपेसिटी सेल्स। तो मतलब दो चीज़ें आपसे पूछी है, एक तो ये बताएं कि आपकी कैपेसिटी सेल्स यानी कि 100% कैपेसिटी में आप सेल्स कितनी करते हैं वो, और अगर आपकी सेल्स जो है वो 80% हो जाए तो उसको अपन किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन को, वो आपको इसमें बताना है। तो देखिए सबसे पहली बात, जैसे अगर क्वेश्चन में स्टूडेंट बीपी निकालना चाहते हैं तो बीपी का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट तो अपन को बहुत इजीली मिल गई कि हमारी फिक्स कॉस्ट जो है वो कितनी है 90,000। लेकिन स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर है बहुत ही सिंपल, लेकिन ट्रेस नहीं कर पाते हैं कि भी इसमें पीवी रेशियो क्या होगा, जबकि बहुत ही सिंपल सी बात है कि हमारा वेरिएबल कॉस्ट जो है वो सेल्स का कितना है 70%, और पीवी रेशियो का फॉर्मूला हमारा बेसिक क्या होता है जो हमने पिछले काफ़ी वीडियोस से जो है वो नहीं देखा है, क्योंकि हमारे सारे क्वेश्चंस में अभी फिलहाल चेंज इन प्रॉफिट चेंज इन सेल्स वाला जो है फॉर्मूला यूज़ में हो रहा था, इसलिए तो पीवी रेशियो का हमारा बेसिक फार्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100। तो जब हमको ये बोला गया है कि हमारी सेल्स का 70% वेरिएबल कॉस्ट है, तो अपन एज्यूम कर लेंगे आराम से कि भी सेल्स 100 है, तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी 70 होगी, तो पीछे जो बचेगा 30% वो आपका क्या होगा पीवी। तो कई बार चीज़ें बड़ी ही सिंपल होती है, बहुत ही सिंपल तरीके से दी भी होती है, लेकिन जब तक हम उसको एक बार यूज़ में नहीं लेते तब तक अपन को वो चीज़ समझ ही नहीं आती है। जैसे इसमें पीवी रेशियो कैसे निकालें, हमारे पास तो खाली 70% वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, जबकि था बिल्कुल ही आसान कि सेल्स का 70% अगर वेरिएबल है तो जो 30% बच रहा है वही तो आपका जो है वो क्या निकल रहा है पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट दी हुई है तो बीपी आ जाएगी, बीपी से अपन जो है 60% है अगर वो सेल्स का, तो 100% सेल्स कितनी होगी वो हम कैलकुलेट करेंगे, और फिर उस सेल्स का 80% करके उस पर प्रॉफिट कितना होगा वो भी हम निकालेंगे। और प्रॉफिट के लिए आपने जस्ट अभी देखा इससे पहले कि सेल्स इंटू पीवी और माइनस फिक्स कॉस्ट करते हैं, तो सेल्स निकाल लेंगे, पीवी रेशियो हमको क्वेश्चन में जैसे कैलकुलेशन हमारी हो जाएगी, और फिक्स कॉस्ट अपन को पहले से दी हुई है तो उससे अपन अपना प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कैसे सॉल्व होगा पूरा मैं आपको एक बार इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। पॉइंट नंबर सेकंड, तो सबसे पहले अपन इसमें एज्यूम करेंगे कि भाई हमारी जो सेल्स है वो वेरिएबल कॉस्ट का उसका परसेंटेज दे रखा है, तो अपन एज्यूम करके उसको और इजी कर लेते हैं कि लेट सेल्स इक्वल्स टू 100 हो, तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो सेल्स का कितना है 70%। तो उससे में भी आपको थोड़ा और इजी लगे कि भाई सेल्स दी हुई है अगर 100 तो वेरिएबल कॉस्ट उसका कितना है 70%, तो 70। तो अब आप इसको फॉर्मूले में फीड कर दीजिए कि पीवी रेशियो का हमारा फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100। तो सेल्स कितनी है हमारी, सेल्स हमारी है इसमें 100, वेरिएबल कॉस्ट है 70 अपॉन 100 इंटू 100, तो ये 30 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, तो इनको काटेंगे तो हमारा आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30%। अब इसके बाद अपन को क्वेश्चन में पूछा क्या है, बीपी जो है वो सेल्स का 60% हो तो आपको कैपेसिटी सेल्स निकालनी है। तो पहले तो अपन बीपी खुद निकालते हैं कि बीपी खुद है कितना जो सेल्स का आपका 60% होता है। तो बीपी सेल्स का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, और इसमें कुछ काम तो हमारा आसान रखा कि एटलीस्ट इसने हमको जो है वो फिक्स कॉस्ट तो दे रखी है, और पीवी रेशियो है इसका अपने कैलकुलेट किया है 0.3 या 30%। तो 90,000 अगर हमारी इसके अंदर फिक्स कॉस्ट है और 30% अगर आपका जो है पीवी रेशियो है, तो इसका मतलब आपकी जो बीपी सेल्स है वो आ जाएगी 3 लाख रुपीज़। और अब आपको निकालनी है अपनी कैपेसिटी सेल्स। तो इसने बोला है कि इसकी जो सेल्स है उसका 60% बीपी सेल्स होती है, तो अगर बीपी हमारे पास है जो कि सेल्स का 60% है तो हमारी पूरी सेल्स कितनी होगी वो हम इजीली कैलकुलेट करेंगे। तो पहले वही काम कि पहले अपन इसमें जो है वो फॉर्मूला लिख लेते हैं जिससे अपन को अपने आप ही चीज़ें जो है थोड़ी इजी होगी। तो परसेंटेज ऑफ बीईपी सेल्स इक्वल्स टू बीईपी सेल्स अपॉन 100% कैपेसिटी सेल्स
और इंटू 100, तो ये कह रहा है कि मेरी बीईपी सेल्स जो है वो सेल्स की कितनी परसेंट है क्वेश्चन में, कि बीईपी सेल्स जो है वो टोटल जितनी भी मेरी कैपेसिटी सेल्स है इसका कितना परसेंट है, 60%। तो 60% ऑफ कैपेसिटी सेल्स जो है वो आपका बीईपी ऑकर्ड करता है। तो अगर बीईपी सेल्स का 60% है और वो जो है 3 लाख है, तो इसकी जो 100% कैपेसिटी सेल्स कितनी होगी वो अपन को निकालनी है। तो ये कैपेसिटी सेल्स क्योंकि नीचे लिखी हुई है बराबर से, तो ये ऊपर आएगी 100% कैपेसिटी सेल्स, और 3 लाख अपनी जगह रहेगा, 100 अपनी जगह रहेगा और 60 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर डिवीजन में आ जाएगा। तो 3 लाख इंटू 100 और डिवाइड बाय 60, तो यानी कि हमारी जो कैपेसिटी सेल्स है 100% कैपेसिटी सेल्स है वो कितनी है, वो है 5 लाख। और लास्ट पॉइंट कि अगर हमारी कैपेसिटी सेल्स कितनी हो जाए, घटकर 80% हो जाए, तो हमारे प्रॉफिट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमारी सेल्स जो है वो 100% से कम होती है, यानी 20% कम हुई, लेकिन हमारा जो प्रॉफिट है वो उससे कहीं ज़्यादा परसेंट पे कम हो जाता है, और उसका रीज़न मात्र और मात्र आपका क्या होता है, फिक्स कॉस्ट। क्योंकि फिक्स कॉस्ट उतनी ही रहती है और कंट्रीब्यूशन हमको अगर कम मिलता है तो उतने ही फिक्स कॉस्ट को घटाने पर हमारा जो प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा परसेंट पे गिरता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी सेल्स तो 20% कम हुई पर आपका प्रॉफिट है वो 40-50% तक भी जो है वो कम हो सकता है, जितना प्रॉफिट आप कमाते थे पहले उसके कंपेरेटिवली। अब आपको इसमें ये कह रहा है कि अगर मेरी सेल्स जो पूरी 100% पे तो 5 लाख होती है, तो अगर वो 80% पे पहुंच जाए तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा वो आप बताएं। तो प्रॉफिट एट 80% कैपेसिटी सेल्स, तो ये हो जाएगा हमारी, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, सेल्स का 80% करेंगे पहले और सेल्स को फिर मल्टीप्लाई करते हैं अपन पीवी रेशियो से, सेल्स इंटू पीवी, और उसमें से माइनस कर देंगे फिर फिक्स कॉस्ट को। तो सेल्स आपकी है 5 लाख, 80% करना है पहले उसका सेल्स का, फिर हमारा पीवी रेशियो, तो पीवी रेशियो हमने इस पॉइंट में निकाला है 30%, और फिक्स कॉस्ट उसमें से घटानी है, और फिक्स कॉस्ट आपको क्वेश्चन में इसमें पहले से दे रखी थी 90,000 रुपीज़। तो अभी अपन इसको चेक करते हैं कितना इसका आंसर आ रहा है। तो 5 लाख का 80% अगर सेल्स करेंगे तो 4 लाख सेल्स होगी, और उसका 30% पीवी तो 120, और माइनस 90,000 की फिक्स कॉस्ट, तो आपका प्रॉफिट घटकर सिर्फ 30,000 रुपीज़ रह जाएगा। और जबकि अगर अपन पूरी 100% सेल्स करते तो कितना प्रॉफिट होगा, ऐसा क्वेश्चन में कुछ पूछा नहीं, पर मैं आपको अगर बताऊं तो 5 लाख सेल्स है, उसका 30% आपका पीवी रेशियो है 150, और 150 में से 90,000 माइनस करते हैं तो 60,000 का प्रॉफिट होता है। और जबकि 20% सेल्स घटाई हमने, तो हमारा प्रॉफिट 30,000 हो गया। तो दैट मीन्स कि सेल्स 60 से 30 कितना कम हुआ, 50%, और जबकि हमारी सेल्स 100 से 80 यानी कितनी कम हुई, 20। तो ये चीज़ होती है कि जब बिजनेस बढ़ता है और ज़्यादा सेल्स करता है तो हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो ज़्यादा बढ़ता है, और जब घटता है तो उस समय हमारा प्रॉफिट परसेंटेज और ज़्यादा तेज़ी से कम होता है। और इसकी लायबिलिटी जो होती है, ये सारा जो रिस्पॉन्सिबल चीज़ होती है, फैक्टर होता है, वो ऑलवेज क्या होता है, फिक्स कॉस्ट। जैसे कि मैं अगर पूछूं तो काफ़ी स्टूडेंट को अगर ये क्वेश्चन कि बताएं कि क्या रीज़न है कि बिज़नेस के अंदर ज़्यादा सेल्स होने से ज़्यादा प्रॉफिट होता है, उसका जो लाइबल है वो एलिमेंट क्या है, फिक्स कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट है या दोनों। तो वेरियस टाइप के आंसर आएंगे, कोई कहेगा फिक्स है, कोई कहेगा वेरिएबल है, कोई कहेगा दोनों है। लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज के बढ़ने या घटने का जो एलिमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ फिक्स कॉस्ट होती है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो तभी लगती है बिजनेस में जब अगर आप सेल्स करते हैं तो लगेगी, नहीं करेंगे तो नहीं लगेगी। लेकिन फिक्स कॉस्ट ऐसी चीज़ है कि वो हर हाल में लगेगी, चाहे आप सेल्स करते हैं चाहे नहीं करते हैं। तो इसीलिए बिजनेस की ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ सेल्स होने पर प्रॉफिट परसेंटेज जो बढ़ता है, और ज़्यादा क्वांटिटी में उसको जो प्रॉफिट बनता है उसका रीज़न और ओनली रीज़न जो होता है वो आपका क्या होता है, फिक्स कॉस्ट। तो ये इसके अंदर जो है आपको पता चला। एंड देन अब इसके बाद लास्ट पॉइंट जो भी दिखने में जो है इसकी कैलकुलेशन में बहुत ही छोटा सा आंसर है, और ये भी एक तरह से माने तो ट्रिकी पॉइंट है कि आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी लास्ट में लिखा हुआ मिला है। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के 2 फार्मूले होते हैं हमारे, एक तो करंट सेल्स माइनस बीपी सेल्स, और सेकंड फार्मूला हमारा होता है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो क्वेश्चन में लिखा है कि प्रॉफिट 30,000 है, मार्जिनल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस दी हुई है, और अगर आपको याद हो, पता हो, तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो अपन किसको बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को। तो वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है
सेलिंग प्राइस दी हुई है और सेलिंग प्राइस आपकी जो है वो 10 रुपीज़ है, वेरिएबल कॉस्ट 8 है और प्रॉफिट आपको जो है दिया है और आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। तो ये तो वन ऑफ द ईजीएस्ट पॉइंट हो गया कि आपका जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो सेकंड फार्मूला है, जिसका फार्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, प्रॉफिट है और पीवी रेशियो के लिए आपको क्या चाहिए, सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट, वो भी आपके पास अवेलेबल है। तो कोई इश्यू नहीं, आप 1 मिनट में इसका जो है वो आंसर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला काम हम पीवी रेशियो निकाल लेते हैं और फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी के फार्मूले में हम उसको फीड कर देंगे। तो पीवी रेशियो का हमारा जो फार्मूला होता है, पीवी रेशियो इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100। तो सेल्स है 10 रुपीज़, वेरिएबल 8 अपॉन 10 इंटू 100, तो यानी कि 20% या 0.2 जो है वो हमारा आंसर आ गया। और अब एमएस का फार्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो प्रॉफिट है हमारा इस क्वेश्चन में 30,000 और पीवी रेशियो है हमारा 0.2। तो 30,000 के अंदर अपन 0.2 का भाग लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 30,000 डिवाइड बाय 0.2, तो 1,50,000 जो है वो हमारी इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाएगी। तो ये इसका जो है आपको मैंने पूरा का पूरा सोल्यूशन बताया है। ये बहुत ही अच्छा और ट्रिकी क्वेश्चन है और आज मैंने जो अभी क्वेश्चन आपको कराए हैं उसी टाइप का एक क्वेश्चन जो है वो आप होमवर्क में कर सकते हैं। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंदर ओनली और ओनली आपका एक पॉइंट जो है वो सिमिलर था, क्योंकि 6th क्वेश्चन में तो हमारे 3 पॉइंट थे जबकि 7th में एक ही पॉइंट है और ये पॉइंट आपका पूरा लगभग मैच करता हुआ है कुछ हद तक। पॉइंट नंबर 6 जो अभी कराया है इसका पहला पॉइंट, इसके अंदर आपको पहले से पीवी रेशियो दिया हुआ है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% सेल्स की है और सेल्स दी हुई है। तो इसी तरीके से जैसे क्वेश्चन था आपका सिमिलर, उस वाले इस क्वेश्चन में ये फ़र्क है कि उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी दी हुई थी और उसी का परसेंटेज दिया हुआ था और उसका अमाउंट भी दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे करंट सेल्स दी हुई है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी करंट सेल्स के परसेंटेज के रूप में होती है। तो मान ले कि वो कहेगी मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपकी 40% है और सेल्स आपकी 1 लाख है, तो 1 लाख का 40% आपका क्या हो जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगा तो फिर आप आसानी से जो है वो बीपी निकाल सकते हैं, उससे फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं, प्रॉफिट निकाल सकते हैं, जो भी कैलकुलेशन कहे वो इजीली आप कर सकते हैं। अब इसके बाद जो अगला आपके जो टॉपिक इसके अंदर बचेगा इस लेसन के अंदर, जिसका क्वेश्चन आया हुआ है, वैसे तो ये बहुत ही बड़ा, क्योंकि 1 यूनिट का एक लेसन है तो बहुत सारी चीज़ें इसमें है, लेकिन क्वेश्चन टू क्वेश्चन की बात करें तो एग्ज़ाम में मोस्टली ये इस टाइप के ही क्वेश्चन आए हैं और या फिर 1-2 क्वेश्चन जो आपके अलग से आए हैं तो उसके अंदर आपको क्वेश्चन के अंदर जो है की फैक्टर के क्वेश्चंस दिए हैं, तो वो मैं 1-2 क्वेश्चन करवा दूंगा, क्योंकि 1 तारीख के आसपास जब ये लेसन अपन मोस्टली कंप्लीट करेंगे तो फिर नए लेसन के हिसाब से फिर उसको नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों ने वीडियो अगर मिस किया है या नहीं देखा है रेगुलर, तो फिर नए टॉपिक के साथ भी वो कंटिन्यू करें तो अच्छा रहेगा। थैंक यू।